हुजूर की तशरीफ आवी से कबल इस पूरी कायनात के ऊपर ज़ुल्मत व तारीकी के बादल छाए हुए थे। माओं को मंडियों में बेच के आते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, पत्थरों की पूजा की जाती थी। यानी इंसान जिल्लत व रुसवाई की ऐसी दलदल में धंस चुका था कि अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के ऊपर और इंसानियत के ऊपर एहसान अजीम फरमाते हुए हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवी हुई, विलादत बासआदत हुई, पूरी कायनात के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई गई। आसमान के परिंदों ने खुशियाँ मनाई, पानी के मछलियों ने, जानवरों ने, चरिंद परिंद ने, हर चीज़ ने आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाई। इसलिए तो क्या खूब कहा गया कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जिधर भी कान लगाइए एक ही आवाज़ आती है, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हर तरफ आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर की महफिलें हो रही हैं, हुजूर का नाम लिया जा रहा है, दुरूद इस्लाम की तस्बीहें पढ़ी जा रही हैं, आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ औसाफ, आपका हुस्न मुबारक, आपका हुस्न अखलाक, आपकी मोजज़ात, तमाम तर चीज़ें, कायनात का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा चप्पा नहीं है, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो ज़मीनें हों, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो खुश्की हो, चाहे वो जंगलात हों, चाहे वो अरब हो, चाहे वो अजब हो, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई ऐसा बरअज़र नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की ज़िक्र खैर की महफिलें ना सजी हों। अहबाब-ए वक़ार, ये कुछ दिन पहले की बात है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की एक एयरलाइन है, इसका नाम है सियाल एयरलाइन। इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में जितने भी मुसाफिर थे, उन तमाम मुसाफिरों में आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी के हवाले से जो झंडे मंसूब हैं वो तकसीम किए गए। नालैन मुबारक का जो अक्स होता है वो भी तमाम मुसाफिरों को दिया गया। बड़ी खुशी हुई। ज़मीन के ऊपर तो हमने मिलाद देखा था, हर जगह पे हमने मिलाद देखा था आका अलैहिस्सलाम का। मेरे ख्याल में हो सकता है मैं अपनी बात पे गलत भी हो जाऊं, तो कोई इसमें वो दो राय नहीं है। अगर यानी मैंने नहीं देखा कि आसमान के ऊपर यानी जहाज़ के अंदर कभी मिलाद हुआ हो, अगर आपने देखा है तो इसमें कोई वो बात नहीं है। इसलिए मैंने पहली मरतबा देखा है कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि आसमान के ऊपर उड़ते हुए जहाज़ में आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत को सेलिब्रेट किया गया और मुसाफिरों ने दुरूद सलाम भी पढ़ा, नालैन भी लगाया, झंडे भी उठाए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ आप हजरात की विसातत से कि जिस तरह हमने देखा कि एयरलाइन के अंदर नालैन तकसीम किए गए, झंडे तकसीम किए गए, क्या ही खुशी की बात होती कि असल मकसद क्या है मिलाद का। मिलाद का असल मकसद जो है वो ये है कि जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत है हमें उसको अपनाना चाहिए। ये है असल मिलाद और ये है मकसद मिलाद। यानी आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बेहयाई को रोकने के लिए, और आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद भी यही था कि पर्दा होना चाहिए। औरत जो है एक हया है, एक शर्म है। तो अगर हम आका अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, हया नहीं करेंगे, पर्दा नहीं करेंगे, तो फिर मिलाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह हम कर रहे हैं। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, गुनाहों से रुक जाते हैं और तमाम तर वो चीज़ें जो फहाशी और बुराई की तरफ लेके जाती हैं, अगर हम इनसे रुक जाते हैं तो फिर हमें मिलाद का भी फ़ायदा होगा और आका अलैहिस्सलाम भी हमारे इस मिलाद से खुश होंगे। अल्लाह करीम हम सबको आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।